चैलेंजेस काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक मैसेज आया था कि सर जो है लड़का लड़की के प्यार में पागल हो गया और लड़की लड़के के प्यार में, दोनों पढ़ाई लिखाई, तो दैट्स मीन्स अगर इसको थोड़ा सा सभ्य भाषा में मैं कहूँ तो ये क्या है, ये लव लाइफ, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। सो मैं आशिक हूँ, मैं मजनू हूँ, जमाना जान ले बेशक, खुदा से जब नहीं चोरी तो फिर बंधु से क्या चोरी। तो ये एक लाइफ का एक पार्ट होता है कि हम इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बट नहीं, हमें जो है ठीक है, पड़ गया, वो लाइफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें जो लाइफ और मीन्स जो नेचर और कल्चर से आती हैं, नेचर और कल्चर से, प्रकृति और संस्कृति से जो चीज़ें आती हैं, उस पे मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी बोलने के लिए, और मुझे काफ़ी लंबा समय चाहिए। तो अभी मैं आई थिंक इसके लिए हम एक अलग से, मेरा एक चैनल भी है उज्ज्वल एजुकेशन पॉइंट के नाम से, तो उस पर मैं वीडियो डाल दूँगा। अभी के लिए उस टॉपिक को रहने देते हैं, जो चीज़ें नेचर और कल्चर से आती हैं उस पर हम कोई डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं, बट हाँ इन फ्यूचर में उस पर एक वीडियो ज़रूर डालूंगा कि किस तरह से ये हमारे करियर को अफेक्ट करती है। दूसरा एक प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल बताया कि एडिक्शन के प्रॉब्लम, जो युवाओं में नशे की प्रॉब्लम, किसी ने कहा कि नहीं नशा काफ़ी जो, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि शराब हमें संजीदगी सिखाती है, खुलकर बोलना सिखाती है, कैसे लोगों से पेश आना सिखाती है। ऐसा नहीं होता तो शराब बड़ी बड़ी पार्टियों में क्यों चलती, मैरिज में क्यों चलते। तो ये तो हो गया एक तरह का निगेटिव मोटिवेशन जो मैंने अभी बोला है। एक्चुअली शराब ऐसा कुछ नहीं है। शराब क्या है कि फल फ्रूट और अनाज को सड़ा करके बनाया गया है, और उसमें जब कीड़े पड़ जाते हैं तो उसी को छान दिया जाता है। फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस से तो शराब बनती है ना, मैन्युफैक्चरिंग आप चेक करें तो मीन्स क्या है कि फर्मेंटेशन हुआ या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि शराब आपको संजीदगी सिखाती है, थोड़ा गंभीर बनना सिखाती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुल के बोलने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर आप शराब के बारे में ही सोचें, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मली, या बियर पी ले बियर पी ले तो बियर से स्टार्ट करते हैं, गुटखा खाते हैं, तो गुटखा मीन्स क्या, कैंसर, आजकल तो ड्रग्स वगैरह तमाम सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों की का कोई मतलब नहीं होता है। नशे में आप पड़ेंगे बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरह से, बहुत ही बुरी चीज़ है। तो इसके पीछे नहीं पड़ना है, किसी भी नशे का गुलाम आपको नहीं बनना है, नशा आपका गुलाम हो, नशे के गुलाम आप मत बनिए। जो नशे के गुलाम अगर आप बनेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरह से। बट ये है कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका काफ़ी सारे मेडिसिन में भी यूज होता है, जैसे मरिजुआना हो गया, तो काफ़ी सारे मेडिसिन में भी, भांग और अफीम, ये सब चीज़ें मेडिसिन में भी यूज होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ काफ़ी बुरी होती है या कोई भी चीज़ काफ़ी अच्छी होती है, बट अति सर्वत्र बढ़ जाती, अति किसी चीज़ की करना जो है बहुत ही बुरा होता है। अब सर आपको ही मैंने एग्जांपल दिया, तो कैसे सेम तो वही है, नाली का जैसे पानी सड़ता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वही चीज़ है वाइन, वाइन भी तो वही है कि फल फ्रूट सड़ा दिया, अनाज सड़ा दिया, उसमें कीड़े पड़ गए, छान लिया, पी लिया। तो भैया जब नाली का पानी आप नहीं पी सकते हो तो सर आप क्यों पीते हो। कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं करियर को बनाने के लिए। मतलब ये है कि काफ़ी साइंटिफिक स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो रिवार्ड सिस्टम होता है, ब्रेन में एक रिवार्ड सिस्टम होता है। रिवार्ड क्या, जैसे फूड, लव, म्यूजिक, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या है कि एक रिवार्ड है, उस रिवार्ड को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसको हम किस तरह से ये लेंगे, तो उसमें क्या है कि एक CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो डाउन हो जाता है, नशा करने से वो डाउन हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मिड ब्रेन पार्ट वो भी काफ़ी डिसबैलेंस हो जाता है। आपके सोचने की क्षमता नशे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्रेन को दोगुना तीन गुना वर्क करना पड़ता है। जब आप नशे से बाहर आते हैं तब आपको वीकनेस लगती है, और कई बार ऐसा होता है कि नशे में आपका शरीर पूरी तरह से डाउन हो जाता है, बिल्कुल आप बेकार हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रह जाते हैं एक टाइम के बाद। आपके लंग्स खराब, किडनी खराब, शरीर खराब जो है, हाथ पैर कांप रहे हैं, तो क्या है ये, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। क्यों पढ़े, नशे के चक्कर में हम क्यों पढ़े ही क्यों जो है। तो मान लो भी कभी कभार जो है दोस्तों के चढ़ाने पे किसी ने आपको संजीदगी वाली डायलॉग की स्टाइल में समझा दिया कि शराब हमें ऐसा नहीं होता, तो पार्टियों में सर क्यों नहीं, हमें उस चीज़ पे जाना ही नहीं है ना भाई, तुम पियो नाली का पानी, मुझे नहीं ज़रूरत है नाली का पानी पीने की। हाँ ये बात है कि अगर आपने कभी ना पिया हो और एक बार अगर आपके आज मैंने पी रखी है पूरी, तो मतलब अगला आपकी बात को इतना ज़्यादा मतलब सीरियस ले लेगा कि यार चलो जो है, इसकी बात मैंने आज तक नहीं सुनी, आज सुन लेते हैं। तो ये चीज़ है, बट नहीं, अच्छा नहीं है। तो जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको नहीं, जो है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है आपके, मीन्स क्या है जो है कॉन्शियसनेस, एक चेतना शब्द आता है हमारे विज्ञान में, ह्यूमन लाइफ में एक चेतना शब्द आती है कि हम जागी हुई अवस्था में हैं। तो वो चेतना कहाँ से आई है,
शरीर में बल है और दिमाग में बुद्धि है, वही दोनों तो मिलकर चेतना का निर्माण करते हैं। तो आप अपने चेतना को नष्ट क्यों कर रहे हैं? वो काम करना ही नहीं है कि हमारी चेतना नष्ट हो। तो ये तो हो गया दूसरे तरह का ऑब्स्टिकल। चलिए छोड़िए उन सब चीज़ों को, तो आगे हम बढ़ते हैं कि किस तरह से जो चैलेंजेस मीन्स, जैसे एक प्रॉब्लम हो गई एडजस्टिंग वेलोसिटी इन फिजिक्स। मीन्स कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को एकदम एडजस्ट रखना है कि 5 मीटर पर सेकंड के रेट से ही भागे। तो उसको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे? कुछ कंडीशंस देंगे कि इतना एक्सीलरेशन होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़, तो इतना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा इतने टाइम में। तो वो सब सारी चीज़ें हम देते हैं वहाँ पे। वेलोसिटी की बात अगर हम करें, एक डिफिनिट डायरेक्शन देंगे अगर हम वेलोसिटी की, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो एक डिफिनिट डायरेक्शन की बात करेंगे। तो वही एक डेफिनेट डायरेक्शन चेंज करने से ही आपको ऑब्स्टिकल्स से छुटकारा, जो भी ऑब्स्टिकल्स यानी कि जो भी बाधाएं आ रही हैं उससे छुटकारा मिलेगा। ग्रोथ माइंडसेट बनाना होगा कि हमें डेवलप करना है, इस चीज़ के लिए माइंडसेट तैयार करना होगा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी कि लगातार अपने आप में सुधार करना होगा।